हेडलाइन में आपका स्वागत है, जहां हम मुश्किल विषयों को आसान बनाते हैं। मैं हूं शशि और मैं हूं किरण। तो आज हम बात करेंगे 2026 में भारत में वेल्थ बनाने और उसे मैनेज करने के बारे में। क्या ये सब सही स्टॉक्स चुनने के बारे में है, या फिर अच्छी आदतें बनाने के बारे में, या फिर नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के बारे में? हाँ, मतलब इन सब पहलुओं को हम जोड़कर देखेंगे, इस पूरी प्रक्रिया को आसान बनाएंगे। अच्छा। और हाँ, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक छोटा सा डिस्क्लेमर। ये चर्चा सिर्फ जानकारी और मनोरंजन के लिए है, इसे किसी भी तरह की फाइनेंशियल सलाह ना समझा जाए। बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले बड़ी पिक्चर से शुरू करते हैं। हाँ, मैक्रो व्यू से। एक स्टडी के मुताबिक 2020 से 2025 के बीच ही भारत में करीब 148 ट्रिलियन रुपए की संपत्ति बनी है। 148 ट्रिलियन? और ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। अच्छा। हाँ, भारत एक मल्टी ट्रिलियन डॉलर अवसर की तरफ बढ़ रहा है। ऐसा अनुमान है कि हमारी जीडीपी 16 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। 16 ट्रिलियन डॉलर। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस अवसर का फायदा कौन सी कंपनियां उठा रही हैं? मतलब पैसा बन कहाँ रहा है? हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। जब हम स्टडी देखते हैं तो 3 तरह के लीडर सामने आते हैं। सबसे बड़े वेल्थ क्रिएटर के तौर पर भारतीय एयरटेल। ओके। सबसे तेज वो है बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हाँ। और सबसे कंसिस्टेंट परफॉर्मर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब कोई नई फैंसी टेक कंपनी नहीं। बिल्कुल। एक टेलीकॉम, एक स्टॉक एक्सचेंज और एक डिफेंस पीएसयू। ये दिखाता है कि वेल्थ क्रिएशन की जड़ें अभी भी देश के कोर इंफ्रास्ट्रक्चर में हैं। सही बात है। और इतने शोर में से सही कंपनी चुनने के लिए एक आसान फ्रेमवर्क भी है। QGLP। हाँ। मतलब कंपनी की क्वालिटी देखिए, उसकी ग्रोथ, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल या लॉन्जेविटी, और क्या वो सही प्राइस पर मिल रही है। हिस्सा हो गया। लेकिन सिर्फ सही स्टॉक चुनना ही तो काफी नहीं है ना। हमारी अपनी आदतें भी तो बहुत मायने रखती हैं। बिल्कुल। और यहीं पर ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। कुछ बुनियादी नियम है। जैसे अपनी इनकम का कम से कम 10% निवेश करें, कम से कम 6 महीने का एक इमरजेंसी फंड बनाएं, और क्रेडिट कार्ड का बिल वो हमेशा पूरा चुकाएं। ये बातें सुनने में तो बहुत आसान लगती हैं। हाँ, पर करना मुश्किल है। यहाँ पर फाइनेंशियल मिनिमलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। हाँ, और इसका मतलब कंजूस बनना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि उन चीजों पर खुलकर खर्च करें जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, और बाकी सब पर कटौती करें। सही कहा। और इसे व्यवस्थित करने के लिए एक 4 अकाउंट सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 अकाउंट सिस्टम? हाँ, एक अकाउंट फिक्स खर्चों के लिए, दूसरा सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए, तीसरा लॉन्ग टर्म बचत के लिए, और चौथा, और ये सबसे जरूरी है, अपराध मुक्त खर्च के लिए एक अलग अकाउंट। मतलब गिल्ट फ्री स्पेंडिंग। एग्जैक्टली। और 2026 में इन सब चीजों को आसान बनाने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी भी तो है। हाँ, और यहीं पर AI पावर्ड एप्स का असली जादू सामने आता है। ऑटोमेशन। बिल्कुल। ये एप्स बजटिंग, सेविंग और यहाँ तक कि निवेश को भी ऑटोमेट कर सकते हैं। मतलब क्लियो, डिजिट या वेल्थ फ्रंट जैसे रोबो एडवाइजर, ये आपके फाइनेंशियल जीवन को बैकग्राउंड में चलाते रहते हैं। आप तो अपना पूरा फाइनेंशियल प्लान बनाने के लिए ChatGPT जैसे AI असिस्टेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सही बात है। तो अगर हम आज की बातचीत को समेटें तो क्या 4 मुख्य बातें निकल कर आती हैं? हाँ, तो पहली बात तो ये कि भारत एक बहुत बड़े आर्थिक अवसर के मुहाने पर है। दूसरा, QGLP जैसे फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके अच्छी कंपनियां पहचानी जा सकती हैं। ठीक है। तीसरा, फाइनेंशियल मिनिमलिज्म जैसी बुनियादी वित्तीय आदतें अपनाना जरूरी है। और चौथा, टेक्नोलॉजी का लाभ उठाएं। बिल्कुल, प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का पूरा फायदा उठाएं। तो आखिर में एक सवाल है सोचने के लिए, भारत की इस 16 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की कहानी में आपका व्यक्तिगत अध्याय क्या होगा? क्या आपकी आदतें आपकी महत्वाकांक्षाओं से मेल खाती हैं? अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो हेडलाइन को सब्सक्राइब करें, हमें रिव्यू दें और हमें बताएं कि आप आगे किन विषयों पर चर्चा चाहते हैं।